नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तंत्रिका तंत्र से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे नर्वस सिस्टम। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वह अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। देखिएगा, ह्यूमन बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है वह 3 भागों के अंदर डिवाइडेड होता है। पहला जो भाग होता है वह कहलाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और जो दूसरा भाग होता है वह कहलाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और जो तीसरा भाग होता है वह कहलाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इनके बारे में और आगे हम बात करने वाले हैं। जैसे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वह आगे 2 भागों के अंदर डिवाइड हो जाता है। एक भाग इसका मस्तिष्क बन जाता है और दूसरा भाग इसका मेरु रज्जु बन जाता है। इसी प्रकार से आगे हम इनके बारे में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वह सभी इस वीडियो के माध्यम से लगाने वाले हैं। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा ताकि एक एक आपका टॉपिक कवर होता चलेगा। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आपको थ्योरी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमसीक्यू के माध्यम से थ्योरी का आपका रिवीजन होता रहेगा। पहले क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। तंत्रिका तंत्र है उसकी जो इकाई है वह आपका है न्यूरॉन। आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, न्यूरॉन। अब देखिएगा, एक्चुअल में जो तंत्रिकाएं है वह अपने शरीर के अंदर एक धागों के समान फैली हुई है, और हम बात करेंगे ये क्या काम करती है। वातावरण से संबंधित जितने भी जो भी सूचनाएं हैं वह प्राप्त करेगी, और प्राप्त करके विद्युत आवेगों के रूप में, किस रूप में? विद्युत आवेगों के रूप में वह आगे शरीर के अन्य भागों तक प्रसारण करती है। ये शब्द आपको ध्यान में रखना है, विद्युत आवेग का। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है। देखिएगा, कोशिका की परिभाषा क्या होती है? समान कार्य करने वाले, वह उत्तक की परिभाषा होगी। समान कार्य करने वाले कोशिकाओं की समूह को हम उत्तक कहते हैं। हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। तंत्रिका कोशिका है सबसे लंबी होती है। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका। अब बात करेंगे अपना जो तंत्रिका कोशिका है उसके 3 भाग होते हैं। एक हम साइटोन बोलेंगे, डेंड्रोन बोलेंगे और एक्सोन बोलेंगे। ये तीनों पार्ट आपको ध्यान में रखना, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तंत्रिका कोशिका के 3 भाग हो जाएंगे, साइटोन, डेंड्रोन एंड एक्सोन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो मनुष्य के शरीर में तंत्रिका तंत्र है उसको 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा जो भाग है वह कहलाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो तीसरा भाग है वह कहलाता है स्वायत्त या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इस प्रकार से तंत्रिका तंत्र के 3 भाग है, केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है दोस्तों? मानव मस्तिष्क की हम बात करें तो इसका वजन होता है 1400 ग्राम होता है। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, 1400 ग्राम। मस्तिष्क की बात करें, मनुष्य का जो मस्तिष्क है वह हड्डियों के खोल में बंद रहता है, जिन्हें क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम नामक हड्डियों के खोल के अंदर बंद रहता है मस्तिष्क, और ये क्या करता है? क्रेनियम बाहरी आघातों से बचाता है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वह क्या कहलाता है? मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसको 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक भाग इसका अग्र मस्तिष्क कहलाता है, और दूसरा भाग इसका मध्य मस्तिष्क कहलाता है, तीसरा भाग इसका पश्चिम मस्तिष्क कहलाता है। तो सबसे बड़े भाग की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाएगा सेरेब्रम है। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर ए। यह लगभग मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा कवर करता है, 2/3 हिस्सा सेरेब्रम। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? तो मानव मस्तिष्क को 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, और 3 भाग कौन कौन से हैं? 3 भाग इसके अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एंड पश्चिम मस्तिष्क, इसके 3 भाग है। यह हम बात करें तो सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड तीसरा क्या हो जाएगा बताइएगा? बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा 3 भाग क्या कहेंगे। इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको, हिंदी में बोलेंगे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एंड पश्चिम मस्तिष्क। चलिए अगला क्वेश्चन है, अग्र मस्तिष्क को आगे कितने भागों में डिवाइड किया गया है? अग्र मस्तिष्क को आगे कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अग्र मस्तिष्क को आगे 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं? जिसको हम बोलेंगे सेरिब्रम एंड डायनोसिफेलॉन। अग्र मस्तिष्क को हम बोलेंगे अग्र मस्तिष्क एंड
एनेसिफेलॉन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य करता है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में सेरिबेलम। मनुष्य शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए मनुष्य का कौन सा भाग कार्य करता है? तो करेक्ट आंसर बनेगा सेरिबेलम। तो सेरिबेलम का मुख्य कार्य हो गया अपनी बॉडी का बैलेंस बनाए रखना और साथ ही साथ में जितनी भी ऐच्छिक पेशियां है उनके संकोचन पर कंट्रोल करना। यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। मेरु रज्जु की लंबाई कितनी है? मेरु रज्जु को इंग्लिश में हम बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड बोलेंगे। मेडुला ऑब्लांगेटा का जो पीछा भाग है, पीछे का जो भाग है मेरु रज्जु बनता है। इसका मुख्य कार्य अलग अलग है। सबसे पहले हम लंबाई की बात कर लेते हैं। तो इसकी लंबाई है 42 से 45 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई है 42 से 45 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन क्या है? तो इसका आंसर बनेगा तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है, बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका तंत्र की इकाई है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में 31 जोड़ी। 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो ध्यान में रखिएगा 12 जोड़ी तो इसमें होती है कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी होती है इसमें मेरुरज्जु तंत्रिकाएं। तो आंसर बनेगा यहाँ पे 31। चलिए अगला क्वेश्चन। सेरेब्रम किससे संबंधित है? देगा ऑप्शन में से सेरेब्रम, सेरेबेलम ये सब किसके भाग है? मस्तिष्क के भाग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी मस्तिष्क। मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? देखे ऑप्शन में से किसके लिए जिम्मेदार है? सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। तो करेक्ट आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में उपरोक्त तीनों के लिए। तीनों के लिए आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक से कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? किसके अंदर कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? देखिए ऑप्शन में से अपना करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी के साथ में तंत्रिका या नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस इन ह्यूमन ब्रेन। बुद्धि का केंद्र क्या है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी के साथ में परम मस्तिष्क। परम मस्तिष्क जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रम। परम मस्तिष्क या सेरेब्रम बुद्धि का केंद्र माना गया है इसे। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। इसको बुद्धिमत्ता, स्मृति यानी मेमोरी, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गति इन सब का केंद्र माना गया है। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? तो सुनने से संबंधित कौन सा हिस्सा है? श्रवण से संबंधित है। जो दृष्टि और श्रवण दोनों से संबंधित है, देखने और सुनने से संबंधित है। देखने और सुनने से संबंधित है तो यहाँ पे आंसर बनेगा टेम्पोरल लोब या संकपाली। टेम्पोरल लोब या संकपाली, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? मोटर स्किल्स आर एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में फ्रंटल लोब से संबंधित है। फ्रंटल लोब आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? मोटर कंट्रोल में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कौन सा पार्ट है? तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सेरिबेलम। सेरिबेलम के मुख्य कार्य क्या क्या हो जाएंगे? शरीर का बैलेंस बनाए रखना और जितने भी ऐसी पेशियों के संकुचन पर कंट्रोल करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 3 भाग है सेरेब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? बताएगा क्वेश्चन नंबर 19 निगलने और उगलने। तो आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ में मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा ये मस्तिष्क के सबसे पीछे का भाग होता है और इसका मुख्य कार्य जितना भी उपापचय है, ब्लड प्रेशर है, आहरनाल के क्रमांकुचन है, हृदय की धड़कन है, श्वास का कंट्रोल है, ये सब इसका कंट्रोल होता है। उल्टी का नियमन, रेगुलेशन का केंद्र मेडुला ऑब्लांगेटा है। क्वेश्चन मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति पाई जाती है? लिस्ट रीजनरेशन फिर से विकसित होने की शक्ति सबसे कम किसके अंदर पाई जाती है?
तो अपने इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में मस्तिष्क कोशिकाएं, ब्रेन सेल्स। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है? वेयर इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा कशेरुकी रज्जु में, ऑप्शन नंबर सी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है? कशेरुकी रज्जु में है, इन द वर्टेब्रल कॉर्ड में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवेगात्मक क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है? देख, दो इसमें होता है, एक तो थैलेमस होता है, एक हाइपोथैलेमस होता है। और इसमें जो हाइपोथैलेमस है वह कार्य करता है जितने भी इमोशनल एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है। इमोशनल एक्टिविटीज़ यानी संवेगात्मक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। थैलेमस क्या करता है? थैलेमस है वह दर्द हुआ या ठंडा हुआ या गर्म हुआ, इनको पहचानने का कार्य करता है थैलेमस। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं, जिसको मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, जिसका वजन 0.6 ग्राम होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। और कौन सी हड्डी में रहती है? स्फेनॉइड हड्डी में रहती है। ये स्फेनॉइड हड्डी के अंदर रहती है मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? श्वसन का कंट्रोल कहाँ से होता है? हृदय की धड़कन का कंट्रोल कहाँ से होता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में मेडुला ऑब्लांगेटा। आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन की गति निम्न में से किससे बढ़ती है? हृदय के धड़कन की गति किससे बढ़ती है? तो आंसर बनेगा यहाँ पे अनुकंपित तंत्रिका से बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी अनुकंपित तंत्रिका। सिंपैथेटिक नर्वस से बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ है जो भूख, पानी संतुलन और शरीर के तापमान को विनियमित करते हैं? जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के टेम्परेचर को विनियमित करते हैं। यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है, किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? तो आंसर बनेगा पे ऑप्शन सी के साथ में मस्तिष्क। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में कुल कितनी गुहाएं होती है? टोटल कैविटीज कितनी होती है? तो आंसर बनेगा 2। टोटल कैविटीज 2 होती है। मस्तिष्क में जो खोखले स्थान होते हैं उन्हें कैविटीज या गुहाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है? रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के मेडुला से निकलती है। आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में मेडुला। उस प्रणाली का नाम बताइए जो आपके द्वारा की जाने वाली हर गतिविधि को कंट्रोल करती है। तो वह है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर ए। सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? सेरिबेलम एंड मेडुला ये आपके पश्च मस्तिष्क के हिस्से हैं। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी पूर्ववर्ती मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सूचनाओं को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ले जाने का कार्य कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ले जाने का कार्य किया जाता है एक्सॉन के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी एक्सॉन। चलिए, ये छोटा सा टॉपिक तंत्रिका तंत्र से संबंधित हमने कवर किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।